सुन रहे हो? एक मन में ख्याल आया, एग्ज़ाम का समय है तो मन में ख्याल आया, चारों तरफ चिंता का माहौल है, पेपर कैसा होगा, कितने नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, घर वाले क्या कहेंगे, साल भर की मेहनत करी है, फीस जो भरते हैं तुम्हारी, इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं तुमसे। कितनी सारी चीज़ें दिमाग में घूमती है ना। मैं जब एग्ज़ाम बोर्ड के लिए बच्चों को भेज रहा था, मतलब कि जब 12th क्लास के बच्चों को हम बोल रहे थे बेटा बेस्ट ऑफ लक, 10th क्लास के बच्चों को बोल रहे थे बेटा बेस्ट ऑफ लक, बच्चे पता है इतने घबराए हुए होते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं कि पेपर में क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, इतना डर उनमें है that they end up forget this thing। ये तो एक टेस्ट है, ये तो पहला स्टेप है, ये तो वो स्टेप है जिसमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट है that your board examination will be conducted। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी ज़िंदगी कितने एग्ज़ाम लेगी, कौन कौन से पेजेस पर कितनी कितनी जगहें छोड़नी होंगी, जीवन के एग्ज़ाम में क्या क्या करना होगा, वहाँ फुल नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पेपर को इतना हाइप क्यों देना है। अच्छा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। इतनी क्यों एक्सपेक्टेशंस करनी है भाई? पढ़ा आप उसको नंबर के लिए रहे हो कि इंसान बनाने के लिए? ठीक है, हम भी पढ़ते थे स्कूल के अंदर, इतनी एक्सपेक्टेशन तो हमारे घर वालों को भी नहीं थी कि हमारा बेटा पढ़कर इतना कुछ उखाड़ लेगा। नहीं पढ़े, एवरेज स्टूडेंट थे, पर आज जो कर रहे हैं उस पर गर्व है ना, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा है, उस पर इतना प्रेशर नहीं क्रिएट करना चाहिए, ना बच्चे को खुद पर क्रिएट करना चाहिए और ना ही पेरेंट्स को बच्चों पर। मेरा तो एक सीधा सीधा सिस्टम है दोस्त, 4 आखर पढ़कर जिंदगी कोई समझ जाए तो बहुत बड़ी बात हो। 4 आखर थोड़ी पढ़ के थोड़ी कोई महान बन जाओगे। जिंदगी आपको कहाँ कहाँ ताने मारेगी, जिंदगी आपको कहाँ कहाँ ठोकने देंगी। पेपर में वो प्रश्न बड़ा ट्रिकी था, पेपर में ये चीज कर नहीं पाया, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा ट्रिकी है। कब जीवन में कौन से सेक्शन में ABCD जीवन है ना तुम्हारा। ये ABCD का जो जीवन है मेरे दोस्तों, ये कब ठोकर मारेगा किसी को नहीं पता। कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आ जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। किताबें ये चीजें नहीं सिखाती है ना, किताबें ये कभी चीजें नहीं सिखाती। छोटी सी लास्ट में यही बात कहूंगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लो, इतनी उम्मीदें मत पालो खुद से कि बाद में तकलीफ हो। और पेरेंट्स को भी सिर्फ बस एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, किताबों के बोझ तले इतना मत दबा दो बच्चों को, 4 अंकों के बोझ तले इतना मत दबा दो बच्चे को कि वो एग्जाम से ठीक पहले रोता हुआ जा रहा है, इतना डरा हुआ है कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा भाई, या तो 2 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे या 2 नंबर कम आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना भी क्यों डराना किसी बच्चे को, बेचारे को। यहाँ से स्कूल्स लगी पड़ी हैं, परसेंटेज लाओ, यहाँ से टीचर प्रेशराइज कर रहा है परसेंटेज लाओ, वहाँ से घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं परसेंटेज लाओ। इन दी एंड क्या होता है? हश्र बहुत बुरे होते हैं। इतना प्रेशराइज मत करो। ठीक है, 70-75%, 80% भी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना किताबी कीड़ा थोड़ी बनाना है उस बेचारे को। कितने ही किताबी कीड़े हैं जो हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो वो जिंदगी की असली रेस में पास थोड़ी हो पाते हैं। नहीं हो पाते ना। तो बस यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सबसे, पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी। और
खासकर ये तीन जो पहलू हैं, स्टूडेंट बेचारा अकेला है और तीन लोग हैं, तीन बड़े बड़े लोग हैं जो उसको दबाए जा रहे हैं। पहला स्कूल, दूसरा टीचर और तीसरा पेरेंट्स। ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो टीचर हैं, ये जो स्कूल्स हैं, माफ़ करो सर, उस बच्चे को पढ़ने दो, उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसको नंबर लाकर ही सब कुछ उखाड़ लेगा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे।